जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इनको प्रीति जी का मैसेज आया था, अलग से क्वेश्चन पे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, के लिए क्या करें? स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाएं, खिड़कियां डी सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे जाएं। ओंकार के लिए सांस लें। गुरुदेव का आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। गीता जी से प्रार्थना करते हैं। सर्वोऽपि न सदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसन्ध्या मुक्तजेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वात् ज्ञानमञ्जरी इति एतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। आजकल के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो किसी को प्रश्न याद है कल का? अभी नसों भी तो स्टार्ट ही हो रहा है।
हाँ पूजा, तुम्हें बताओ क्या था प्रश्न? नहीं याद है? कितने कितने सच्चे भगवान के भक्त हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। कल जो हुआ था वो कल का था, उससे कोई मतलब नहीं रखना। अभी इस वक्त हम मन खाली है। चलिए इस खाली मन से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग इस बात को देख रहे थे कि जो भगवान ने अर्जुन को बोला कि विगत जर हो जाओ, है ना, असक्त हो जाओ, समता में रहो, तो इसको हम पहुंचे कैसे इस अवस्था में? कुछ याद आया? कल इस बारे में हमने बात करनी शुरू की थी, तो कैसे करें? तो कल बोला हमने था, क्या? हाँ प्रीति, आपने बोला था अभ्यास और वैराग्य से, फिर उसके बाद अभी आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे हम्म, उसके ऊपर। ठीक। तो अभ्यास और वैराग्य की बात की थी हमने। दो तरह से अभ्यास और वैराग्य को बताया था। एक अभ्यास कारण जो अभ्यास हमें साधन। साधारण साधना है, हाँ, उसको ही रेगुलर करना है। और वैराग्य है कि हमें जो भी चीजें लग रही हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे जितना डिस्टेंस बना सकते हैं वो बना के रखें। ये एक साधारण समझ से ऐसे है। एक उल्टी समझ है बहुत अच्छी, कि वैराग्य का अर्थ होता है सत्य के प्रति राग। तो सत्य के प्रति राग का अभ्यास करना। सत्य क्या है? सत्य जो समय से परे। समय से परे सिर्फ कौन है? ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म, जो भी नाम देना है जिस तरह से भी। तो उसके साथ जितना जुड़ेंगे उतना, और उसका जो अभ्यास करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली समता में आ जाते हैं। अब इस ये यहाँ तक हमने कल बात की थी, है ना? अब इसको थोड़ा सा आज एलोबरेट करते हैं। सिंपल एग्जांपल और प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से कहें कि ब्रह्म पे ध्यान करो तो ज्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा क्या करें। तो क्या कर सकते हैं उस पर देखते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चलते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी चीज एक समझ में आई ऐसे बैठे बैठे आया, कि गीता में, अच्छा कौन ऐसा है जिसने गीता पूरी पढ़ी है एक बार कम से कम? जैसे 18 अध्याय पूरे पूरे पढ़े। निशा आंटी के बारे में पता है, इन्होंने कई बार पढ़ी है। कोई और है इनके अलावा? माँ के बारे में पता, हमारी माता जी हैं, उन्होंने भी पढ़ी है। बाकी जो लोगों ने पढ़ी उनके बारे में पता, बाकी और किसी ने पढ़ी? अमृता, प्रीति, पूजा? ये मैंने बस प्रयास किया है, कुछ ही अध्याय पढ़ पाती हूँ, फिर इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाती हूँ उसमें। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, सही। अजय जी आप भी शुरुआत कर रहे हैं शायद अभी, हैं? इसके पहले आपने नहीं किया। हमने किया अभी भी मैं शुरुआत, बस आपके सेशन से हो पाया, जब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, सब आप सबके लिए बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहले तो अच्छा, आप लोगों ने, अच्छा, आप जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी उन्होंने दुर्गा सप्तशती किसी ने पढ़ी है नवरात्रि में? कौन हाँ, ऐसा है? पढ़िए गए, पढ़िए पढ़िए। एक एक हो गया, और कोई है जिसने? पूजा तुमने पढ़ी? हाँ पूजा ने, दो हो गए। अजय जी आपने कोई मोटी किताब पढ़ी है जीवन में? कोई मोटी किताब नहीं पढ़ी? अब आप किस 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 जोनर में आते हैं बिना पढ़े बड़े हो गए? कोई जी। मोटी किताब पढ़ी है? मोटी नहीं, गीता तो बहुत छोटी, 700 श्लोक है केवल, कुछ भी नहीं है। उससे बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ के हम लोग बड़े हुए। है क्या ना कि हमें मन में घबराहट है। पता है घबराहट क्या है हम सबकी, जिन्होंने नहीं पढ़ी? कहीं पढ़ के हम ज्ञानी ना हो जाए, पढ़ के हम विरक्त ना हो जाए। ये जो बहुत भीतर में एक डर छुपा है, कि अगर हमने गीता पढ़ ली और हम इनके जैसे पागल हो गए जो हमें बता रहे हैं, तो हम नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। हमारा हम भी कहीं इनके जैसे घर बार छोड़ना दें। देखिए ना, मैंने घर छोड़ा है ना बाहर छोड़ा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया हूँ, तो मेरा नॉर्मल ऑफिस चल रहा है। और अभी तक मेरे को ऑफिस से किसी ने नाराजगी नहीं कही है कि काम ढंग से नहीं करता है। सब लोग खुश है मेरे काम से भी, वहां भी। ठीक है। घर में भी कोई ऐसा ज्यादा बड़ा इशू नहीं कि मैं ज्यादा घर के काम नहीं करता। हाँ थोड़ा बहुत मानता हूँ कि इस देंगे तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी घर सही चल रहा है। तो आपका ना घर जाएगा ना ऑफिस जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको 700 श्लोक पढ़ने में। जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हैं, और आप सब ने बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। कुछ लोग तो मुझे पता है कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत
बड़े बड़े चीजें पढ़ी हैं, तो वो उसका बहुत छोटा सा अंश है। जैसे एक टेस्ट की तैयारी के लिए जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ना, बस उतने भर से एक बार गीता हो जाएगी। तो उसको उस भाव से एक बार के लिए मेरे कहने पर समझ में आए ना आए, चाहे जितना बोरिंग लगे, पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक पढ़ना, बस एक बार पूरा पढ़ ली। मैंने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, और जैसे नहीं पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते चले जा रहे हैं, तो सब कुछ मुझे लग रहा था सब कुछ एक जैसा बता रहे हैं, जो कृष्ण जी अर्जुन से एकदम सही सही पकड़ा तुमने। एक जैसा लग रहा था। तो मुझे विरक्ति का कोई डर नहीं है कि विरक्ति ऐसे ऐसे मिलती भी नहीं है विरक्ति कि मिल जाए जरा सी देर में, एक बुक से कभी नहीं मिलती है। कभी कभी मजाक समझ भी लिया करो। हाँ, तो वही हमने कहा, आप मुझे बोल रहे हो कि विरक्त के, ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि मिलती ही नहीं है इतनी नाराज जल्दी। नहीं हो, नाराज नहीं, हाँ, मिलेगी नहीं मिलेगी। नाराज नहीं है। तुम और नाराज हो रही हो, आज ही भगवान को सिफारिश करेंगे, वही तुम्हें तो विरक्ति बता रहे कि पढ़ी मैंने, नहीं। मतलब सब कुछ एक जैसा लगा ना, तो मुझे लगा कि अब एक जैसा ही है। जैसे प्रीति जी ने बोला इंटरेस्ट नहीं आता है ना किसी बुक को पढ़ने में, कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। मुझे लगा कृष्ण जी अर्जुन से बस एक बार यही बात करें, और मुझे समझ में भी आ गया, अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। किसी को आप हमेशा परेशान करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप सुख दीजिए, अपने आप सुख मिलेगा आपको। बस मुझे ये सीधा सीधा मिल गया है आंसर उससे, गीता से। और मतलब हमने आपको ये बताने के लिए कि मतलब हमने पढ़ी है, आप ये मत सोचो कि आपने इतनी बार कहा मैंने पढ़ी नहीं, मैंने खूब नहीं नहीं, सारी पढ़ी है। तो हम उस बात के लिए नहीं कह रहे, अब देखो तुम्हें बताएं, जिस दिन ये लगने लगे कि मुझे समझ में आ गया है, हाँ, उस दिन समझ लो तुम्हें कुछ नहीं आया है, अच्छा। गलती हो गई उसी दिन। जैसे आज भी हम क्या बोल रहे हैं, आज मुझे ये समझ में आया, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता होगा कि 25 साल से आदमी कर क्या रहा है, आज समझ में आया ऐसे, नहीं, मैंने है तो ना? सच बताया, 25 लेकिन साल पहले कुछ पढ़ा ही नहीं था, वही लेकिन बात किताबी इसकी भी पढ़ी है, थी, बात सुनो, भी अब पढ़ी पूरा है। सुन लो, अब हाँ, तुम्हारी बात समझ में होगी। पॉइंट सम मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान, वो ज्ञान पता है कैसा है? जैसे प्याज है, प्याज को छीलो, तो तुमने प्याज को छीला, एक लेयर निकली, एक लेयर निकली, तो जो लेयर है ना, एक लेयर वो तुम्हें समझ में आई, लेकिन प्याज नहीं छिला, फिर दूसरी लेयर खोल सकती है, फिर तीसरी लेयर खोल सकती है, और ये ऐसा प्याज है जिसकी लेयर खत्म ही नहीं होती है। बाकी नॉर्मल प्याज में तो क्या है, 7 8 8 10 12 लेयर के बाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा प्याज है जिसको तुम खोलते रहो जीवन में, कभी खत्म नहीं हो। क्योंकि हमें, जैसे तुमने तुमने क्या समझा, तुमने समझा कि अच्छा काम करो और तुम्हें भगवान अच्छे फल देगा, किसी के साथ बुरा नहीं करो, कुछ तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये तुमने इससे समझा। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि किस श्लोक में ऐसा कहा है, तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि लेकिन तुमने उस तरह से, क्योंकि श्लोक से नहीं समझा है, तुमने पूरा पढ़ा उसको और तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। यही जो महसूस होता है ना, यही समझ है, बिल्कुल सही समझा है तुमने, लेकिन तुमने अपने लिए सही समझा है। लेकिन अगर तुम्हें कहे कि तुम जो समझ रही हो वो हम अमृता के लिए बोले, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उनके लिए जो सही है वो जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें खुद समझ आएगा। मेरे लिए, मेरा मतलब ये है, हमने अपने पिछले 15-20 साल में हर साल मतलब बदलते देखा है, रेगुलर पढ़ते हैं, हर बार नया मतलब समझ में आ जाता है कि ये सही भगवान ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कहा, कई श्लोक तो मुझे लगा ये वाला श्लोक तो हमने इतने साल में कभी पढ़ा ही नहीं, सच बता रहे हैं। इतने बार पढ़ने के बाद भी उस श्लोक को पढ़ देख रहे हैं, ये कब, तो एकदम नया लग रहा है। कारण कि हम ऐसा पूरा का पूरा पचाने की स्थिति में तो हम है नहीं। वो भगवान वो बोल रहे हैं और हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं समझने की, तो धीरे धीरे हमें पचाना है, ठीक है? तो इसलिए पहला तो स्टेप ये होगा कि आप सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करिए कि एक बार शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना, ठीक है? अब मैं अलग अलग लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, जिनका ऑफिस है या घर है, मतलब जिनकी उम्र अभी 40 से कम है, वो लोग पहले 4 अध्याय पर फोकस करें। अगर पहले 4 पे फोकस करने में दिक्कत होती है तो सिर्फ 2 पे फोकस, 3 पे फोकस करें।
2-3 पे नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ 2 पे करें। 2 पे फोकस नहीं हो पा रहा है तो दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 से लेकर के श्लोक नंबर 40 तक, 40 नहीं 47 तक इस पे फोकस। ये बता रहा हूँ मैं 40 से नीचे वालों के लिए। जिनकी उम्र 40 से बाद है, जिनकी थोड़ी बुद्धि खुल गई है, या जो लोग 40 से कम भी हैं, जो समझ रहे हैं कि मैं इंटेलेक्चुअली अच्छा हूँ, बुद्धि अच्छी ठीक है, समझ अच्छी है मेरी, वो लोग अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 इस पे फोकस करें। और बीच में भी कर सकते हैं 7 और 8 पे। जो लोग 60 पार कर गए हैं और जिनकी घंटी बज रही है कान में, वो लोग कोशिश करें अध्याय 12 और अध्याय 18 बस। ठीक है, कारण बता देता हूँ। ये पहले 4 अध्याय जो हैं ये कर्म योग से भरे हुए हैं। तो अब जब हमें काम करना है तो भगवान जो कर्म करने के हमें प्रेरणा दे रहे हैं ना, बहुत तगड़ी प्रेरणा मिलती है उस वक्त, तो हम काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर जब काम करना है और उस वक्त कोई कह दे कोई चिंता नहीं करो, सब भगवान कर रहे हैं, तुम आराम से बैठो, तो गलत अर्थ निकाल लिया अगर किसी ने, कोई आदमी की जिसकी बुद्धि खुली नहीं है, वो क्या करेगा, काम छोड़ छाड़ के आराम से बैठ जाएगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा है काम छोड़ने को। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि काम बंद कर दो अपना कर्तव्य के लिए, तो वो कह रहे हैं पूरा कर्तव्य का पालन करो। लेकिन कंफ्यूजन हो गया, अपने मन से पढ़ रहे हैं, किसी ज्ञानी से नहीं सुना है, तो वो उल्टा मतलब निकाल के आदमी बैठ जाए। और बहुत लोगों ने गीता का उल्टा मतलब निकाला है अपने यहाँ। तो इसलिए पहला काम है अपने कर्म में निष्ठा होना। जो भी इस एज में है वो अपनी कर्म में निष्ठा करें। कर्म में निष्ठा का मतलब अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। जितना आप अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे, उतना आप गीता के प्रति समर्पित हो जाएंगे सहजता से। कुछ दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। हाँ, अब कमर पे कर्म के प्रति कर्तव्य के प्रति समर्पित तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छा है कि मेरा ये काम, मैं मतलब काम किया तो मुझे रिटर्न तुरंत मिलना चाहिए, तो आप भटक गए। काम किया है, रिटर्न तुरंत मिलना चाहिए। भाई हम सेवा करके आए हैं तो हमको तुरंत तुरंत वो लोग सम्मानित करें। अगर हम कुछ काम करके आए हैं तो तुरंत भाई सैलरी भी महीने के आखिरी में मिलती है। 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद 30वें दिन। भाई जो लोग दिहाड़ी करते हैं तो आप समझ लो दिहाड़ी में कम मिलते हैं, सैलरी में थोड़ा ज्यादा मिलते हैं। तो मुद्दा क्या है, जिसको जितना, और जो बड़े बॉस होते हैं उनको सालाना में मिलते हैं, उनका पैकेज बड़ा और तगड़ा होता है, तो वो सीधे सालाना में बोनस स्पेशल मिलता है उनको। सैलरी तो नाम की होती है, मेन बोनस होता है तो साल भर में मिलता है। तो मुद्दा क्या है कि हमें अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। एक चीज, जो काम हम कर रहे हैं उसका रिटर्न कब आएगा इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि भगवान, इसी के लिए भगवान पर भरोसा करना है। जिसके कारण से सूरज पृथ्वी आज तक सही जगह टिके हुए हैं, तो वो आपके 4000 रुपए लेके कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, वो जरूर देंगे। तो उस भरोसे के साथ निश्चिंत होकर काम करना है। ये हो गया अभी कम एज वालों के लिए। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनके मन में विचार आते हैं ये सृष्टि कैसे बनी, क्यों चल रहे हैं, ये ऊटपटांग लोग होते क्यों हैं, मेरे जीवन में 4 तरह के आदमी क्यों आ जाते हैं, है ना। सबके जीवन में ये सवाल उठते हैं ना, ये अजीब अजीब से प्राणी क्यों भगवान ने बनाए, सब अच्छे लोग क्यों नहीं बना दिए, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, ये मन में सवाल उठते हैं सबके। उनका आंसर भगवान ने दिया है अध्याय 16-17 में, और 14 में समझाना शुरू किया। बेस बनाया है 14 में और 16-17 में समझाया है, फिर थोड़ा 18 में समझाया है। ये उसमें है। तो वो इंटेलेक्चुअल की क्यों हो रहा है दुनिया में, जी उटपटांग दुनिया क्यों बनाई भगवान ने, कि कुछ लोग हैं जो बड़े भले हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनको दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। मतलब हमारे जैसे लोगों को लगता है, हम लोगों को, कि ऐसे भगवान ने बनाए ही क्यों हैं इतने पापी लोग। लेकिन फिर वो बता रहे हैं कि क्यों बनाए, कैसे बनाए और उनकी क्या जरूरत है, और अगर हम उनके जैसे चलेंगे तो हमारा क्या हाल है, उसमें पूरा वर्णन है। तो उस उन अध्यायों का आप लोग जरूर पाठ करें। और जिनको लग रहा है कि अब बस सब दुनिया में काम निपट गए हमारे, लड़के बच्चे भी आ गए, रिटायरमेंट हो गया, नाती पोते देख लिए, अब बस इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान पुष्प भगवान लेके आएंगे और हमें ले जाएंगे, तो उनके लिए है अध्याय 12 और अध्याय 18।
12 भक्ति योग का है पूरी तरह से, और अध्याय 18 में समर्पण। सब कुछ समर्पित कर देना है, निश्चिंत होकर के बैठ जाना है। उन्हें निश्चिंत होकर बैठने की जरूरत है कि कुछ करें ना, लेकिन उनका निश्चिंत होना और एक नए बच्चे का निश्चिंत होने में अंतर हो जाता है। ये चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। तो भगवान ने गीता सबके लिए कही है, छोटे से बच्चे से लेकर के 200 साल के आदमी तक के लिए। तो उस भाव में रखना है कि सबके लिए सोल्यूशन है, तो हम कौन सा सोल्यूशन अपने लिए उठाएं जो हमारे काम का, बराबर, ठीक है। अब कल के सवाल पे आ जाते हैं कि हम कैसे समता में स्थित होंगे। उसके लिए भगवान ने जो बताया था, तो एक कल क्वेश्चन आया था कि कौन से भगवान की उपासना करें, क्या एक भगवान, पता नहीं, कई बार कहीं और सुना हुआ, कहीं इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। एक है कि सबका सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है अभ्यास किसका करना है, ये प्रश्न आया था। अभ्यास में का आंसर है एक तत्व अभ्यास। ये पतंजलि महाराज ने सूत्र दिया है, एक तत्व का अभ्यास करना। एक तत्व क्या है, अब आप ये पकड़िएगा, यहाँ थोड़ा सूक्ष्म है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक तत्व कहने का मतलब है कि आपने जो भी सिद्धांत को मान लिया है, बस अब उस सिद्धांत पे अटल रहे। मान लीजिए आपने सिद्धांत मान लिया कि राम जी ही सब कुछ है, ठीक है, तो फिर चाहे कोई जितना श्री कृष्ण की जय बोलता रहे, आप जय बोलोगे, लेकिन इस भाव से बोलोगे क्योंकि राम ही श्री कृष्ण बन के आए। आपके मन में राम के अलावा फिर कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगा कि गुरुदेव सब कुछ कर रहे हैं, तो गुरुदेव ही अवतार लेके आए हैं राम का, गुरुदेव ही अवतार लेके कृष्ण का आए थे, गुरुदेव ही शिव रूप है, गुरुदेव ही देवी रूप है, गुरुदेव ही सब हैं, वही कर रहे हैं सब। अभी इस दुनिया को संभालने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। एक तत्व का अभ्यास करना है, बस उस तत्व के अलावा दूसरे। इसीलिए आप देखो ना, अपने अलग अलग पुराण है, जिस पुराण को उठाओगे उस पुराण में सिर्फ उसी का कहते हैं कि तुम्ही ने दुनिया बनाई, तुम्ही ने सब करा। कारण क्या है कि ये है कारण कि अगर आप एक तत्व का अभ्यास नहीं करेंगे तो जो लक्ष्य है उसे पा नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे। हनुमान चालीसा में भी यही लाइन कही गई है। ढूंढने के लिए मैं आप लोगों को वो दे रहा हूँ कि कौन सी लाइन इस एक तत्व अभ्यास को समझा रही है, अभी नहीं बताऊं, ठीक है। तो ये हो गया एक तत्व अभ्यास, किसका अभ्यास करना है। अभ्यास में कोई भी एक चीज जो आपको आपके दिमाग में सेट है, जैसे मान लो कोई कहे कि भगवान का रूप होता है, नहीं होता है, कोई कहे निराकार हो, फिर पक्के में फिर निराकार ही मान लो भगवान। अब लेकिन साकार का क्या करें, तो कुछ नहीं, वो निराकार हमारी आसानी के लिए साकार रूप धारण करते हैं। आप अपने सिद्धांत पे अटल रहो, अपने सिद्धांत को छोड़ो नहीं। जो भी एक सिद्धांत मान लिया, एक तत्व अभ्यास, मंत्र पकड़ा तो एक मंत्र पकड़ा। जैसे अब किसी को राम पसंद है तो बस वो राम राम रटे, जिसको सीताराम पसंद है वो सीताराम रटे, किसी को ओम नमः शिवाय पसंद है ओम नमः शिवाय करे, कोई देवी का करे, कोई कृष्ण का करे। लेकिन फिर ये नहीं कि 6 महीने बाद एक महापुरुष आए और उन्होंने बड़ा सुंदर सत्संग किया और बाद में बोले अरे भोले भंडारी के शरण में जाए बिना तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, भक्ति चाहिए तो भोले भंडारी की सेवा करनी पड़ेगी। भागवत उठा के देख लो, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, ये वो सब बातें बता दी। अब आपने कहा अरे हम तो इतने दिन से दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे, अब क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा। वही दुर्गा है, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही गणेश है, वही स्कंद है, वही हनुमान है। ये बात को बार बार अपने को याद दिलाना। एक तत्व अभ्यास, आपने जो पसंद किया वो मेन है और बाकी सब उन्हीं के रूप है। ये बात को बार बार पक्के में दिलाना। जब ये अभ्यास होगा, जैसे आपने मंत्र ले लिया, उस मंत्र का कंटिन्यूसली आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उस मंत्र के अभ्यास के लिए फिर ये नहीं सोचना है, अब ये दिमाग लगा लेना है कि ये जन्म तो यही मंत्र रहेगा, 20 साल हो गए कोई बात नहीं। गुरुदेव ने बोला कि सुदर्शन क्रिया करनी है, सुदर्शन क्रिया करनी है तो सुदर्शन क्रिया करनी है। अब मुझे 15 साल हो गए, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुजी को सुदर्शन क्रिया 15 साल के बाद छोड़ सकते हैं क्या। उन्होंने कहा है केवल करनी है, बस करते जाओ। और उन्होंने ये भी बोला है कि जिस दिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी,
वो जब ज्ञान प्राप्त होता है दर्द के जैसा होता है। जब दर्द तुम्हें होगा तो किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने आप पता चल जाता है। तो चुपचाप करते हैं। तो इसलिए कोई जो गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है वो उसके हिसाब से साधना करते रहिए। एक तत्व अभ्यास का ये पार्ट है। ये नहीं कि अच्छा प्रेमानंद जी राधे राधे बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है, हम भी आज से राधे राधे बोले। ठीक है, बोलो राधे राधे, फिर सब भूल जाओ, फिर सिर्फ राधे राधे में ही अटक जाओ। लेकिन अगर हमारे गुरुदेव ने बोला है कि राम राम बोलना है, तो फिर राम ही राधा है, खत्म कहानी। आप सोचो, मीराबाई से ज्यादा कृष्ण भक्त कोई है आज के जमाने में, मतलब इस कलयुग में? मीराबाई से बड़ा कृष्ण भक्त तो कोई सुना नहीं होगा। मीराबाई कौन सा नाम जपती थी? राम। वो क्यों नहीं कृष्ण जपती थी? क्यों राम जपती थी? पता है किसी को? क्योंकि उनके गुरु कौन थे? संत रविदास। गुरु से उन्होंने मंत्र मांगा, गुरु ने कहा राम जपो, बस। और संत रविदास कोई शास्त्रीय गुरु भी नहीं थे, बढ़िया जूता बनाते थे वो, लेकिन सहजता थी। गुरु को ज्ञान प्राप्त था, गुरु ने बड़े प्रेम से उनको बोला और उन्होंने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार किया कि गुरु ने बोला है तो सर आंखों पर, खत्म कहानी। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करना। कृष्ण भक्त उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ और उन्होंने बोला पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, उन्होंने नहीं बोला कि कृष्ण रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। क्योंकि ये होता है एक तत्व अभ्यास। गुरु ने बोला है, चुपचाप मान लेना है और फिर उसके वो अगले जन्म में ही चेंज होगा। अगर गुरु बदलेंगे या वही गुरु दूसरा रूप धारण करके आएंगे, बताएंगे कि नहीं साधना करना। ये बात को हम सबको दिमाग में बैठा। जब आप लगोगे फिर कई साल बीत जाएंगे, हम लोग बात करते करते एक बात भूले और हो जाएं। हम लोग नवरात्रे आते तो देवी की पूजा करते हैं, अ, शिवरात्रि आएगी तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो विष्णु जी की हर त्योहार पे सबकी पूजा करते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा, तो वो कैसे फिर करें हम हाँ, लोग? उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अब हमारे घर में हमारी श्रीमती जी हैं, ठीक है, तो हम तनख्वाह लाते हैं तो मैक्सिमम उनके उनके बताए के हिसाब से खर्च होता है। लेकिन कभी हमारे घर में शादी ब्याह पड़ा, किसी रिश्तेदार के घर गए, रक्षाबंधन हुआ, तो हम कहीं जाके 1000-500 खर्चा कर आए। ठीक है, दूसरे रिश्तेदार से मिलाए, कुछ किसी को गिफ्ट दे दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी कमी हो गई, या वही जो रिश्तेदार जो थे हमारा, हम रक्षाबंधन को गए अपनी बहन के घर में, उनको गए 1 किलो मिठाई ले गए तो वही सब कुछ हो गई। तो ऐसे ही पूरे साल में हमें जो गुरु ने साधना बताई है वो तो हमें रोज करनी ही है। हमारे मन में राम बसे हैं तो राम बसे हैं। अब अगर देवी जी का समय आया, नवरात्रे आए, तो बड़े प्रेम से देवी की उपासना करी और देवी से मांगा क्या कि राम की भक्ति बढ़ा दो हमारे मन में, खत्म कहानी। शिव जी के का दिन आया तो शिव जी की उपासना करी, शिव जी से क्या मांगा? राम की भक्ति बढ़ा दो हमारे मन में। कृष्ण भगवान का जन्मदिन आया तो कृष्ण भगवान से मांग लिया, राम की भक्ति बढ़ा दो हमारे में। गणपति आए, उनसे भी बोल दिया कि राम की भक्ति बढ़ा दो हमारे मन, खत्म कहानी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक तत्व अभ्यास, और कुछ नहीं। हम लोग क्या है ना, जो बाहरी चीजों में फंस जाते हैं। बाहरी चीजों में नहीं फंसना है, जो मूल है। आप तो ज्ञानी हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, आपने रामचरितमानस भी कई बार पढ़ी होगी। रामचरितमानस अगर पढ़ी है, हमें एक बार पढ़ा था ना पहली बार, मैं उस दिन के बाद से तुलसीदास जी के लिए मतलब जो असीम श्रद्धा थी वो जरा सी हिली नहीं है तब से। ये बात है 2001 मई की। 2001 मई में मैंने पहली बार पढ़ी है रामचरितमानस, और हम पागल हो गए थे कि इतना इतना अच्छा कोई कैसे लिख सकता है, इतना साइकोलॉजिकली इतना पावरफुल। कोई संत मिले, कोई कोई भी मिले उनको, मतलब तुलसीदास जी देखिए कहीं भी वो जो किसी से भी उपासना कर रहे हैं ना, लास्ट में क्या है? राम रति दृढ़ होए। राम के प्रति जो प्रेम है वो दृढ़ होता जाए। सबसे केवल एक चीज मांगनी, और कुछ नहीं मांगा। पूरी रामचरितमानस में तुलसीदास और कुछ मांग ही नहीं रहे।
इनका इतना लॉजिकल वे में एक तत्व अभ्यास, अब समझ में आता है कि एक तत्व अभ्यास क्या है। उन्होंने तुलसीदास ने लिखा है बहुत अच्छा सा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसका मीनिंग समझ में आ गया कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा? है ना? वो ही हमें बनना है, वो चातक बनना है जो अब आपके लिए राम नहीं अगर देवी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देवी सब कुछ देने को समर्थ है, वो माँ है, उनके पास तो कुछ कमी थोड़ी है, वो जो मांगो देंगी। लेकिन फिर वही बात है कि आज अच्छा नवरात्रि में है तो देवी जी से सिफारिश लगा लेते हैं, अरे देवी जी हमारा जो अटका हुआ है, केस अटका हुआ है, उसको जरा देख लो। फिर देवी जी नवरात्रि खत्म हुए तो चलो वहां शुरू हुआ, और सितंबर में गणपति आ गए। अब गणपति से बोल रहे हैं अरे वो हमारा मकान का दूसरा मंजिला बनवाना था तो जुगाड़ करा दो। आप क्या कर रहे हो, फिर वो आप सही से नहीं डील कर रहे हो। एक ही शक्ति है। आप इसको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया कि मान लो कोई छोटा बच्चा है घर में, एक बच्चा है और उसे कोई खिलौना चाहिए और वो जॉइंट फैमिली में रहता है, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली में वो दादा के पास जाता है, दादाजी मुझे एक खिलौना दिला दो। दादी के पास जा रहा है तो बुआ के पास जा रहा है, चाचा के पास जा रहा है, चाची के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, बड़े भैया सबके पास चला गया, खिलौना दिला दो। सबसे एक एक बार, दो बार ऐसे कुछ कह रहा है। अब सोचो कि चांस कितना है, कोई दिला दे ना दिला दे मन की बात है। लेकिन मान लो कि अगर वो दादा के पीछे पड़ जाए या चाचा के पीछे पड़ जाए, सुबह शाम नाक में दम कर दे मुझे वो खिलौना दिला दो, तो चांस किसके ज्यादा है मिलने? मैसेज मेरा क्लियर हुआ ना, क्या कहना चाह रहे हो? इसके पीछे पड़ जाएगा वो दिलाएगा। बस, तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ना है। पागल कर देना है हम लोगों को। हम इंतजार ना करें, वो इंतजार करें, वो आने वाला होगा यार, वो जान खाएगा अभी थोड़ी देर। वो तो भगवान इंतजार करने लगे आपका, इस अवस्था में चले। एक तत्व अभ्यास, ये ऐसी कई पतंजलि महाराज ने 8 या 9 मेथड बताए हैं, उनमें मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है। एक और मेथड है, उस मेथड में क्या है ना कि पहले से आपके अंदर थोड़ी भक्ति होनी चाहिए, तब वो मेथड काम करता है। इस मेथड में क्या है कि भक्ति बन जाएगी, आ जाएगी। आज भक्ति नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा मेथड है, वो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत सिंपल है। उसमें क्या है कि जो सिद्ध पुरुष है ना कोई भी, उनका चिंतन करना। अब सिद्ध पुरुष आप मानो पहले तो किसी को, सबसे कठिन काम तो यही है हमारे लिए, हम किसी को सिद्ध पुरुष माने और फिर उनका चिंतन करें 24 घंटे बैठ के। वो बहुत और भी मुश्किल काम हो जाता है ना, जबकि ये सबसे आसान है। सिद्ध पुरुष जो अगर जागृत है, जैसे अब मेरे लिए जो मेथड है, वो मेरे लिए बस गुरु जी को याद करना, खत्म। और मैं कोई मेथड मानता ही नहीं, मेरा उसी से काम हो जाता। लेकिन ये मेथड आप पे लागू होता है नहीं होता है, ये आप जाने, क्योंकि आपने उनको सिद्ध माना है कि नहीं माना है, आपने क्या माना है। आपने अगर साधारण संत माना है, इंसान माना हुआ है सिंपल सा, तो फिर वो असर नहीं करेगा। असर तभी करेगा जब आप मान रहे हो कि वो सिद्ध है और उसका चिंतन करें, क्योंकि सिद्ध पुरुष आपकी चेतना को उठा के अपने लेवल पे ला सकते। ये भगवान ने उन्हें शक्ति दे रखी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती, केवल सिद्ध पुरुष का चिंतन को, मतलब वही वैसे भगवान का चिंतन करना है आपको। एक तत्व अभ्यास, बस ये दिमाग में आज के लिए तो यही डाल लीजिए। अगर समय है तो मेरे पास एक अच्छी चीज है दिखाने को, 5-7 मिनट और लगेगा, समय है? एक क्वेश्चन था ना इनका, प्रीति जी का, बीच में उन्होंने दोपहर में मेरे को पिंग किया था उस क्वेश्चन का, क्योंकि ये सारे खेल मूल में हम लोग जानते हैं ना कि हमारे को पीछे घसीटता कौन है। हमारे को पीछे घसीटता है तमोगुण और रजोगुण। जितना हमारे संस्कार तमोगुण और रजोगुण के हैं हमारे भीतर, वो हमें पीछे घसीटते हैं, हमें साधना करने नहीं देते, अच्छे काम में जाने नहीं देते। सत्वगुण जितना बढ़ता है उतना आसान हो जाता है। जैसे इनका अरुचि के कारण गीता नहीं पढ़ पाई, है ना,
इनको लगा कि इन्होंने गीता पढ़ ली पूरी, सारा ज्ञान आ गया, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 2 पेज ही पढ़े थे बस, उतने ही में बोरिंग आ गया, तो उसके आगे नहीं पढ़े हमने। तो मतलब या कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे आप खुद आराम से तो सब पढ़ा ही रहे हो, फिर हम काहे के लिए चिंता करें। ये भी भाव है। सबके अपने प्रेम है, प्रेम भाव है अलग तरह से। हमारा एक फ्रेंड है, आया नहीं, नितिन, उसका यही भाव है कि तुम तो पढ़ा ही रहे हो, अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। उसका भाव बोल रहा हूँ ये है। लेकिन अब एक कैसे सत्य को बढ़ाएं, उसका भागवत जी में बहुत अच्छा एक ही श्लोक है, वो मैं आज आपके लिए लाया हूँ। इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। दिखने लगा है आपको स्क्रीन? दिख रहा है भैया? ओके। हाँ, तो इस श्लोक में देखो क्या बोला है इन्होंने। आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुण हेतवा। उन्होंने बताया है कि ये 10 चीजें हैं जो गुणों को प्रभावित करती हैं। एक बोला शास्त्र, फिर बोला जल, जल से रिलेटेड है खान पान का मतलब। फिर बोला प्रजा, प्रजा का मतलब है कैसा साथ है, किन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं। फिर स्थान, कैसे स्थान पर रहते हैं या जाते हैं। फिर समय, कैसा समय चल रहा है, कई बार उसका भी असर होता है। फिर कर्म हमारे कैसे हैं। फिर जन्म, हमने किस किस जगह लिया हुआ है, हमारा जन्म किस अवस्था में है। फिर हम कैसा ध्यान करते हैं, किस तरह के मंत्र का जप करते हैं, और हमारे संस्कार कैसे। इन सब चीजों से हमारे गुण निर्धारित। तो अभी हमारे जो भी गुण हो, मान लीजिए हमने किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ तामसी प्रवृत्ति थी, तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमारे पूर्व संस्कार के कारण वहां जन्म मिल गया। इसी तरह से हमारा जो साथ है, संग है, ऐसे लोगों के साथ में है जो तामसी प्रवृत्ति के हैं या राजसी प्रवृत्ति के हैं। या भोजन हमारे घर में राजसी बनाया जाता है। या हम ऐसे स्थान पर रहते हैं बहुत, जहाँ बाजार, बहुत दुकानें बहुत ज्यादा हैं, या मतलब कुछ भी इस तरह का हो सकता है जो हमारे कंट्रोल में हो या कुछ ना कंट्रोल में हो। तो मूल ध्यान देना क्या है, किस बात पे है हमें, कि अब हमें ये जो 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों को जहां जहां हम कर सकते हैं सात्विक, वहां वहां सात्विक करें। तो जहां जैसे सतोगुण की वृद्धि होगी हमारे जीवन में, तो सतोगुण का जो प्रभाव है वो अपने आप आने लगेगा। तो ज्ञान के प्रति स्वतः रुचि आने लगेगी, जीवन में ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेगा, है ना। प्रसन्नता बढ़ने लगेगी, आनंद बढ़ने लगेगा बिना कारण के। और जो दुख के कारण है वो अपने आप से गायब होने लगते हैं जीवन से। तो क्या हमें करना है, हमें ऐसे शास्त्र पढ़ने हैं जो सात्विक हो, जो हम अभी कर रहे हैं। मान लो जैसे गीता जी सात्विक शास्त्र है, अब इसकी जगह पर हम कोई उल्टा सीधा शास्त्र पढ़े लेकिन। फिर खान पान हमारा सात्विक हो, फिर हमारा संग सात्विक हो, मतलब ऐसे लोगों के साथ संग करें जो सतोगुण प्रधान है। फिर हम ऐसे स्थानों पर जाएं जहाँ सात्विक कुछ घटनाएं घट रही हो, उस तरह का। फिर समय लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कई बार होता है समय ही सात्विक नहीं होता है, तो वो देखना पड़ेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर कर्म हम कर सकते हैं, सात्विक कर्मों पर ध्यान दें कि हमारे कर्म सात्विक हों। जन्म हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम कहाँ रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, उसको बदल सकते हैं। फिर हम ध्यान किस चीज का करते हैं। कई बार हम लोग अपने आप से ही बिना बात के चले जाते हैं कि अरे हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या इसको हम मार दें, उसको मार दें, इतना गुस्सा भरा रहता है। तो वो ध्यान ही है तरह का। तो ध्यान को हमें सात्विक करना है, तो इसलिए अवेयरनेस के साथ ध्यान करें। मंत्र किस तरह का जप कर रहे हैं, मंत्र भी अलग अलग तरह के हैं। मंत्र कुछ पाने के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, या भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। तो वो उससे मंत्र, तो हम सात्विक मंत्र का जप करें या ध्यान करें। और संस्कार, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो हमने पहले करा है उसको अभी आएगा।
तो ये संस्कार को शुद्ध करने के लिए ध्यान से संस्कार में शुद्धि आ जाती है। ठीक है। बस आप हमें बताइए ठीक कि है हम भैया। वर्तमान में कैसे रहें। हमारा दिमाग कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, तो वो हमें परेशान करता है। बहुत आसान है, गुरुजी बोलते हैं इसके लिए सबसे आसान तरीका है, ये सोच लो कि अगले क्षण हम मरने वाले हैं। हम कहते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं, क्या बोलते ये हैं, बच्चों से थोड़ी कहना है, आपका मन जा रहा है बच्चों के पास थोड़ी जा रहा है। आप जितनी ना उतनी लंबी उम्र हो जाएगी। नहीं, वो हम सोचने से मरता नहीं है कोई, सोचने से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं ना, अब आप सोचिए कि मैं सोच रहा हूँ कई सालों से सोच रहा हूँ, तो सोचने से मेरी कोई उम्र कम नहीं हो गई। जैसे जितनी उम्र है उतनी ही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होने वाली, ना ज्यादा हो जाएगी ना कम होगी। वो क्या रहा है कि हम अगर जैसे ही सोच रहे हैं, मरने का कारण क्या है? देखिए, आपने एडवांस कोर्स किया है एनटी, किया है ना? एडवांस कोर्स में प्रोसेस होता है मरने वाला, मारा जाता है ना। हम लोग हर एडवांस कोर्स में मरते हैं, तो उसमें जब मरते हैं तो वापस तो आ गए ना हम सब, वहां घर वापस आ गए, जिंदा है अभी। तो उस प्रोसेस का कारण ही क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि जब हमें प्रोसेस में ले जाते हैं, उस प्रोसेस में क्या याद दिलाते हैं कि ये सब चीजों की कीमत बहुत कम है। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उनकी कीमत बहुत कम है। तो वो इस चीज जब की चीज की कीमत है ही नहीं कुछ, तो उसके लिए टेंशन क्या लेना। पास्ट में क्या जाता होगा, कोई किसी ने कोई बात कही होगी, कोई हमसे गलती हुई होगी, या और कोई चीज के लिए तो पास्ट में मन जाता नहीं है। कि ये मन जा रहा है पास्ट में बैठ के कि अरे कितने सुंदर थे भगवान कृष्ण जब कालिया नाव पे नाच रहे थे, हमसे मिस हो गया। ऐसे सोचा है क्या? पास्ट में गए तो ये तो सोचा नहीं, कि भगवान राम जी बैठे थे नीचे, बंदर आराम से बैठे हुए थे और भगवान जी आराम से उनको मूंगफली खिला रहे थे और आराम से आनंद ले रहे थे, उन्हीं में से एक बंदर हम। ऐसा सोचा? पास्ट में गए नहीं, गए ना हम पास्ट में। तो पास्ट में जाना है तो ऐसे चले जाओ। लेकिन जब हम मरने की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये सब चीजें बहुत तुच्छ हैं, इनके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर आप सच में हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी है, आज हम देख रहे हैं, कल हम ये बात कर सकते हैं, अरे कल ही तो बात कर रहे थे इनके साथ। ये बात हम लोग करते हैं ना, अरे इनके साथ कल ही तो बात कर रहे थे। तो वो क्षण किसी को पता नहीं है, लेकिन उस बेचारे के साथ क्या हुआ कि वो अच्छा समय बिता सकता था, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में फंस गया, फालतू चीजें सोचने में निकल गया उसका समय। अगर वही समय, अगर मान लीजिए वो भगवान का नाम ले रहा हो, गीता में भगवान बार बार याद दिला रहे हैं कि जिस भाव में आखिरी समय रहोगे, वैसा ही आगे का हम तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे, है ना। कौन सा होटल बुक कराना है वहां ऊपर जाके, 5 स्टार कराना है कि -5 स्टार कराना है, तो उन्होंने इंतजाम कर रखा है। उन्होंने कहा कि आप सात्विक भाव से रहोगे तो आपके लिए ऊंचे के लोग हैं, अगर राजसिक भाव से रहोगे तो धरती पे वापस आ जाओगे, तामसिक भाव से रहोगे तो नरकों में जाओगे या बेकार की योनियां मिलेंगी, कुत्ता बिल्ली बनोगे। अब हमें तो पता नहीं है ना किस क्षण हमारा अंतिम क्षण है ये। भाई किसी की गारंटी नहीं है कि 200 साल कोई जिएगा, कोई 15 साल में मर जा रहा है। अब कब आजकल अक्सर खबरें आ रही हैं कि 42 साल का, 45 साल का, 50 साल का आदमी हार्ट अटैक से मर गया। हर आदमी आश्चर्य में कि इतनी उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ रहा है। तो वो तो कहने की कहानी है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हम तैयार हैं कि नहीं, बस। दूसरे की चिंता मत करिए कि पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा। जिसको इसका जो होना है वो होगा, हमारे बस में कुछ नहीं है बदलना किसी के लिए। ये बात एकदम बार बार सोचनी, क्योंकि मैंने अपनी 20 साल की उम्र में, सच बता रहा हूँ अपनी स्थिति, 20 साल की उम्र में मेरे को लगता था मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई दुनिया में नहीं है, मैं इस दुनिया में बहुत अच्छी शांति स्थापित कर दूंगा, बस लोगों को बात किसी ने ढंग से समझा ही नहीं। और मैं आज समझाते समझाते 45 का हो जाऊंगा भी कुछ दिनों में, 6 महीने के अंदर, 6 महीने बाद, और 25 साल हो गए। 25 साल से एक आदमी नहीं समझा हमसे, कि हम एक को समझा पाए हों कि भाई सच्चाई ये है। अभी भी हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पूरी बात हमारी मान ली, कल से सबके सब एक तत्व अभ्यास में लग जाओगे, कोई नहीं लगेगा, है ना। सब अपने अपने हिसाब से ही लगोगे। लेकिन बात अभी मुझे समझ में आ गई, मैं किसी को नहीं समझा सकता, मैं थोड़ा बहुत अपने को समझा सकता हूँ, अपने को संभाल सकते हैं, बस इतना बहुत। तो वही हमें करना है।
एक तत्व तो बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया चीज बताई। हम लोग इधर उधर हर भगवान पे भागते हैं, वो रोज माला फेरते हैं, आज 10 माला फेरनी है, आज इसकी फेरनी है, इसकी फेरनी है, इसकी फेरनी है, तो अब पता लगा कि भाई एक ही नाम की फेरनी है। नहीं, आप चाहे देवी जी की माला फेरो, भाव ये रखो कि ये माला फेर का फल क्या है, राम जी की भक्ति बढ़ रही है हर माला से। बुला रहे हैं देवी को, लेकिन वो भक्ति रूप में आ रही हैं। बुला रहे हैं गणेश जी को, लेकिन वो बुद्धि रूप में आ रहे हैं। बुला रहे हैं शिव जी को, लेकिन वो ज्ञान रूप से आ रहे हैं। ज्ञान किसका करा रहे हैं? राम का। बुद्धि किसमें लगा रहे हैं? राम में। भक्ति किसकी बढ़ रही है? राम की। बस, चाहे जिसको याद करो, बिल्कुल आराम है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जिस देवता की उपासना करो, भैरव की करो, चाहे देवी की करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बस सही दिशा सही होनी चाहिए उनके प्रति। उनसे जो हमें बोलना है वो बिल्कुल सही बोलते। अब जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मेरे पेट में दर्द है और मैं बोलूं नहीं, मैं बोलूं कि मेरे को सर में अजीब अजीब सा लग रहा है। दर्द पेट में है लेकिन सर में अजीब अजीब सा लगता है, तो बेचारा वो सर का उसने पूरा सिटी स्कैन स्कैन सब करा लिया, MRI करा लिया और कुछ नहीं मिला। तो वो बात हो जाती है कि हमें देवता से किस देवता, एक देवता को पकड़ लिया और पूरी तरह से सब सच्चाई बताते चले जाओ। रोज भगवान से बात करो। हम आपके लिए तो स्पेशली बोल रहे हैं, आप कुछ मत करो, भगवान से बैठ के बातें करो। जो आप पास्ट टेंस में जाते हो ना, उनको सुनाओ कि जो हमारी जो भी कहानी है आपकी, वो जो कहानी है वो उनको सुनाओ बिल्कुल भाव से कि देखो ये हो गया जी, अब तुम बताओ हम क्या करें। वो बताएंगे। हम तो बहुत करते थे पहले, जब हमारा दिमाग थोड़ा सही नहीं था, हमें कुछ समझ ही नहीं आता हम किससे बताएं यार। कोई हमारी उस वक्त स्थिति में था ही नहीं, किसी को मतलब कोई ऐसा फ्रेंड सर्किल में नहीं था जिससे हम ऐसी बातें कह पाए अपनी तकलीफ। तो हमारे पास हम कुछ नहीं करते थे, हम बस बैठ जाते थे और कुछ बोलना नहीं पड़ता है, मन से बात सब हो जाती है अपना आराम से। सब बोल दिया, लड़ाई झगड़ा जो भी है सब बता दिया कि आज हम उनको कुछ गाली सुना के आ गए, हमने कह के आ गए, अब बताओ हम क्या करें। जब आप एक बच्चा है ना, अगर माँ बाप के पास आए वो कह दे कि हम मार के आ गए या हम गलती करके आ गए, तो माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं हम हैं। और वही बच्चा छुपा के चुपचाप बैठ जाए तो दूसरा शिकायत लेके आए तो फिर उठाते हैं डंडा, उसे सूद देते हैं। ये डिफरेंस। तो ये कर्मों का फल मिलता है कब? जब हम भगवान को बोलते नहीं और हम बोलते हैं कि भैया हमसे हो गया, बताओ हम क्या करें। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम चिंता नहीं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई चिंता की बात, माँ शुचा, आकाश में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर करूँ। इसलिए उस भाव से जाइए आराम से। सबके माता पिता हैं, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? आराम से सुनिए। यही है, हम सोचते हैं कि भगवान दूर हैं, नहीं, वो नजदीक से नजदीक। जितना नजदीक हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा नजदीक। इसलिए उस बार बार हमें बस वही करना, तभी आपका ये जो एक तत्व अभ्यास है ना, तो वही होगा कि आपके मन की कोई भी व्यथा थी आपने उनको सुना दी, अब ये हो गया। और बिल्कुल ऐसे सुनाओ जैसे कि सामने बैठे हैं और अपने जो सबसे प्रिय होते हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये हो गया, ऐसे कह दिया, हमने ये कहा था, हमने ये कह दिया, बताओ क्या। तो वो जब वो अपना प्रिय होता है तो क्या कहता है? तुम चिंता नहीं करो, हम तो हैं। यही कहते हैं ना, बस उनकी तरफ से यही आवाज आएगी, चिंता नहीं करो। माँ सोचा, शोक मत कर अर्जुन, मैं हूं। इतना है, ठीक है। आज कुछ ज्यादा ओवरडोज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं। वैसे सबके चेहरे प्रसन्न है इसलिए हमें कोई ज्यादा चिंता है। चलिए, कुछ और मन में बचा हो तो बताइए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। आज का वैसे हाँ, मेन हेलो जिया जी। हाँ, ये पूछा, कल मैंने सेकंड अध्याय पढ़ा था, हाँ तो सेकंड अध्याय एक बार पढ़ा और 2 बार पढ़ा तो अर्थ थोड़ा अलग अलग हाँ, उसका था, कोई लेकिन बात कुछ टर्म्स ऐसे इतने टेक्निकल हैं, जैसे कुछ मतलब बहुत टेक्निकल। मेरे पास ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है ये जो नहीं। तो तुम वो ये वाले टेक्निकल हैं। टर्म्स ना मेरे को भेज दो, व्हाट्सअप कर दो। हाँ ठीक है, तो आप वो कर दो। जो और जो समझ नहीं आ रहा जो टेक्निकल टर्म है मैं रिस्पॉन्ड, ठीक है। क्योंकि अभी तो कई लोग खाए खाना नहीं खाए, बेचारे चेहरे से लग रहा है, होता है। चलो फिर, ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कुछ कह रहे थे क्या? अभी मैं बोले थे आप ऐसे एक एक चैप्टर करके हम लोग मतलब पढ़े और आप उसको समझो, ऐसा नहीं होता है क्या? मतलब ऐसा कर यही तो प्रोसेस चल रहा था। दूसरा अध्याय तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा था आगे, लेकिन बीच में मेरे को फीडबैक मिला कि वो बहुत बोरिंग हो जाता है सुनना श्लोक और उसका अर्थ, तो लोग क्वेश्चन आंसर में ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है क्वेश्चन आंसर पर फोकस करते हैं अभी, और फिर एक श्लोक ले लेंगे, एक एक श्लोक। ये इस बार पहली बार ही ऐसा किया ना, इसके पहले तो हमेशा यही होता था। आपने अटेंड नहीं किया है ज्यादा, तो डेली पढ़ाता हूँ। तो भैया ऐसे कर सकते हैं ना, आप बोलो कि चैप्टर 2 पढ़ना और एट द सेम टाइम अपने प्रश्न रखो, तो आपके पास तो पूरा ज्ञान है, तो आप 2 से पढ़ा सकते हो, तो 2 से जो आंसर निकल रहे हैं वो बता दीजिए, नहीं तो बाकी किसी से पढ़ रहे हैं, तो हमारा दोनों काम होगा। कोई ज्ञान नहीं है, जो ऑन द स्पॉट गुरु मेरी जगह पे बोलते हैं, जैसे अभी हम छोड़ेंगे ना बिल्कुल गधे बन जाते हैं, कुछ नहीं आता। इस वक्त मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बोला है वो गुरुदेव ने बोला है, नहीं तो इतने बड़े बड़े भाव आते नहीं है। सोचिए मेरे बस का कुछ नहीं। अरे नहीं, तो आपका बड़प्पन है भैया। वो कुछ नहीं, सबको पता है, जो जानते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ो, अभी कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ते जाओ तो प्रश्न पूछते जाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड चैप्टर पढ़ो, सेकंड चैप्टर पढ़ो, आपको 13 पढ़ना है 14 पढ़ना है, जो मर्जी पढ़ो, तुम्हारे गुरु को सब आता है। जय गुरुदेव। ठीक है भैया, जय गुरुदेव भैया।